अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होप यू गाइस आर डूइंग गुड। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द लिटिल टेस्टर। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक देन प्लीज गो एंड डू सब्सक्राइब, और अगर आपने हमारे प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे देन प्लीज गो एंड डू वॉच इट, क्योंकि फिर वो एक कंटिन्यूएशन सा रहता है। आज का ब्लॉग में जो है सियाटल से हम लोग हैदराबाद, अभी मैं हैदराबाद में हूँ, लेकिन हमारा जो पहला लेओवर था वो फ्रैंकफर्ट में था। सियाटल से हम लोग निकले थे, फ्रैंकफर्ट पहुँचे, लुफ्थांसा एयरलाइंस को हमने चूज़ किया था इस बार। तो लुफ्थांसा एयरलाइंस में हमारा ट्रैवल कैसे रहा वो सारा एक्सपीरियंस जो है मैं आपसे इस ब्लॉग में शेयर करूंगा। तो चलिए चलते हैं फिर ब्लॉग के अंदर और फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स गिविंग का हॉलीडे वीक था, तो जो है ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा थी। हम लोग भागते भागते जैसे करते करते एयरपोर्ट पहुँचे और फिर सिक्योरिटी चेक कर लिया और फिर नमाज़ का टाइम हो रहा था तो हम लोगों ने नमाज़ उधर ही पढ़ ली एयरपोर्ट में, और फिर जो है अभी टर्मिनल गेट के पास जा रहे हैं। दो तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग जो है लुफ्थांसा से ट्रैवल कर रहे हैं, सियाटल से फ्रैंकफर्ट है लुफ्थांसा, और फिर फ्रैंकफर्ट पहुंचने के बाद वहाँ से हमारी थाई एयरवेज है, उसका मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगा। अगर आप डाउटफुल हो कि जर्मन में अगर ट्रांजिट लगेगा तो क्या ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास वैलिड यूएस वीज़ा स्टैंपिंग है तो आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर आज आपका वैलिड है और कल से एक्सपायर हो रहा है तभी भी जो है आप आज ट्रैवल कर सकते हो। अगर वैलिड नहीं है तो आपको ट्रांजिट वीज़ा लग सकता है। और हमारा लेओवर है फ्रैंकफर्ट में 11 आवर्स 45 मिनट्स का। फ्लाइट जो है टाइम पे टेक ऑफ की, और जैसे ही टेक ऑफ हुआ हमें मिला स्नैक्स में बिस्किट्स और जूस। एंटरटेनमेंट सिस्टम मुझे इतना खास नहीं लगा लुफ्थांसा का, क्योंकि मेरा प्रेफरेंस इंडियन मूवीज़ है। मैं स्पेसिफिकली हिंदी मूवीज़ या फिर तेलुगु मूवीज़ प्रेफर करता हूँ, जो मुझे इतने खास ऑप्शंस नहीं दिखे। हम लोग इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे थे तो उस हिसाब से जो है सीट्स कंफर्टेबल ही थे। सियाटल से हमारी फ्लाइट निकली थी दोपहर के 2 बजे, तो हमें जो है खाना प्रोवाइड किया गया। लंच में जो है हम लोगों ने वैसे ऑप्शन लिया था मुस्लिम मील का, तो हमें मुस्लिम मील प्रोवाइड किया गया। और खाने में जैसे आप देख रहे हो राइस है, चिकन है और फिर एक चना दाल की करी भी है। खाना बुरा नहीं है, खाना टेस्टी था, तो हम लोग जो है खूब एंजॉय किया खाने को। साथ में सैलड था और एक डिज़र्ट भी था। हम सबको जो है ज़बरदस्त सी भूख लग रही थी तो हम लोगों ने खाना खा लिया, और फिर जैसे ही सबका लंच खत्म हो गया था थोड़ी देर के बाद लाइट्स ऑफ कर दिए गए और फिर जिनको सोना था वो लोग सो गए। वैसे मैं आपको लुफ्थांसा का बाथरूम भी बता ही देता हूँ। वैसे सारे मोरल सारे एयरलाइंस का बाथरूम जो है वो एक ही तरह का होता है, उसमें इतना ज़्यादा स्पेशियस कुछ रहता नहीं है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चों को डायपर्स चेंज करने के लिए जगह है वहाँ पे, तो ये लुफ्थांसा का बाथरूम एरिया है। करीब 9 घंटे की फ़्लाइट थी, तो जो है थोड़ी देर सोने की कोशिश की, थोड़ी देर वॉकिंग किया मैंने, क्योंकि दोपहर का टाइम है यूजुअली सियाटल में, तो फिर नींद भी नहीं आ रही थी। और जैसे ही फ्रैंकफर्ट रीच हो रहे थे हम लोग, हमें जो है ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया गया, क्योंकि फ्रैंकफर्ट में जो है सुबह के 8 o'clock हो रहा था टाइम, तो मॉर्निंग 8 o'clock हो रहा था। तो हमें जो है ब्रेकफास्ट में एक व्रैप दिया गया जो पोटैटो व्रैप है। अगेन मुस्लिम मील का ऑप्शन था तो हम लोगों ने जो है मुस्लिम मील को ऑप्ट किया, तो एक व्रैप दिया और वो पोटैटो व्रैप है। वैसे बहुत ही ठंडा था, इतना मज़ा नहीं आया। एक चॉकलेट दिया। ब्रेकफास्ट इतना खास नहीं था, और पर जो भी है, जैसे ही ब्रेकफास्ट ख़त्म हुआ और फ्रैंकफर्ट में जो है हम लोग लैंड कर दिए, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी बिजी था एयरपोर्ट, तो हमें कुछ दूर पे जो है लैंड किया गया फ़्लाइट को, और फिर वहाँ से जो है एक बस में हमें टर्मिनल तक लेके गए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ मैं। तो ये था ओवरऑल लुफ्थांसा का एक्सपीरियंस हमारा सियाटल से फ्रैंकफर्ट तक का। कुछ भी आपको डाउट हो या फिर कुछ भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, कोशिश करूँगा जितना हो सके उतना मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। जैसे मैं बोल रहा था फ्रैंकफर्ट में हमें 11 आवर्स 45 मिनट्स का लेओवर है। तो हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि अभी हमारे सियाटल के टाइम जोन के हिसाब से रात का टाइम है ये, तो हमें नींद आ रही थी, तो हम लोगों ने जो है एयरपोर्ट में ही क्लाउड होटल देखे, तो होटल बुक किया, एक रूम बुक किया और फिर उधर ही जाके सो गए। वो पूरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। उधर जो है अपन डिस्कस करेंगे कि क्लाउड होटल्स को जो है आप कैसे पहले से बुक कर सकते हो, क्या उसके लिए आपको एयरपोर्ट से बाहर जाना पड़ेगा या फिर एयरपोर्ट के अंदर ही है, क्या उसके लिए वीज़ा लगेगी, ट्रांजिट वीज़ा लगेगी या नहीं लगेगी। ये सारे डिटेल्स जो है अपन इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगा। और साथ ही साथ फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट भी है, अपन एक क्विक टूर करेंगे कि कितना बड़ा है और फिर क्या खासियत है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट की, रात में इतना सुनसान क्यों हो जाता है, वो सब जो है अपन अगले ब्लॉग में बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक देन प्लीज गो एंड डू सब्सक्राइब। काम अगर हमारा आपको पसंद आया देन प्लीज हिट दैट लाइक बटन, कमेंट कीजिएगा टू शेयर योर थॉट्स। अंटिल नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द लिटिल टेस्ट, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।